नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय हरियाणा वासियों, आज एक अच्छी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे, जहां पर आज लगातार दूसरे और तीसरे दिन भी हरियाणा के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा में मंगलवार को कोरोना के 7,774 नए केस सामने आए हैं, जबकि 124 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के नए केस और मौतें बीते दिन यानी सोमवार की तुलना में ज़्यादा है। बीते कल 7,488 नए मामले और 114 लोगों की मौत हुई थी। इसी बीच राहत की बात यह है कि रोजाना की तरह मंगलवार को भी ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा रही है। 14,897 लोगों ने कोरोना को मात देते हुए घर वापसी की है। ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने से रिकवरी रेट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब राज्य की रिकवरी रेट है वो 88% से भी ज़्यादा हो गई है और एक्टिव केस फिलहाल अब 75,914 ही रह गए हैं, जो कि काफ़ी समय पहले हम देख पा रहे थे 3-4 दिन पहले कि 1-1.25 लाख के आसपास जो केस हैं वो पहुंच चुके थे एक्टिव। लेकिन अब बहुत बड़ी राहत है वो सोनीपत, फरीदाबाद और रोहतक, नूंह के बाद हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, ये तमाम जिलों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सोनीपत और फरीदाबाद में तो रिकवरी रेट भी करीब 95% के आसपास चला गया है। सोनीपत अकेले में 94% है, फरीदाबाद में 92 है, रोहतक में 92 है और नूंह का भी करीब 93% रिकवरी रेट है। और ज़्यादा जो ठीक हो रहे हैं लोग और अब कोरोना के कम केस जहाँ पर आने शुरू हुए हैं वो हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, महेंद्रगढ़ है। और जहाँ से आज ज़्यादा मौतें हुई उनमें 14 गुरुग्राम से है, 10 हिसार से मौतें हुई हैं, 8 रेवाड़ी से, 9 मौत जींद से हुई है। और अच्छी बात है कि अब लगातार पिछले 2-3 दिनों से ठीक होने वालों की संख्या में एक बड़ा इजाफा और सुधार, जिसको आप कह सकते हैं, वो अब सामने आने लगा है। तो चलिए 22 जिलों का हाल जान लेते हैं, कहां पर कितने केस आए हैं। और वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक अच्छी अपडेट आप तक पहुँच पाए। गुरुग्राम से 1247 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। फरीदाबाद से 429, सोनीपत से 408, हिसार से 630, अम्बाला से 178, करनाल से 377, पानीपत से 154, रोहतक से 325, रेवाड़ी से 280, पंचकुला से 270, कुरुक्षेत्र से 164, यमुनानगर से 317, सिरसा से 691, महेंद्रगढ़ से 298, भिवानी से 530, झज्जर से 452, पलवल से 262, फतेहाबाद से 174, कैथल से 74, जींद से 332, नूंह से 55 और चटकी दादरी से 127 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 7,774 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यहाँ पर अब लगातार जो रिकवरी रेट में सुधार है वो होने लगा है। वहीं पर ठीक होने वालों का जिक्र करें तो गुरुग्राम में 3210 मरीज ठीक हुए हैं, फरीदाबाद में 2027, सोनीपत में 724, हिसार में 1306 मरीज ठीक हुए हैं, अम्बाला में 297, करनाल में 690, पानीपत में 635, रोहतक में 647, रेवाड़ी में 342, पंचकुला में 163 ठीक हुए हैं, कुरुक्षेत्र में 266, यमुनानगर में 347, सिरसा में 704, महेंद्रगढ़ में 786, भिवानी में 797, झज्जर में 333, पलवल में 216, फतेहाबाद में 518, कैथल में 59, जींद में 461, नूंह में 256, चरखी दादरी में 113 मरीज है वो ठीक हुए हैं। अब हम देख लेते हैं हरियाणा के किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं, यानी उपचाराधीन मरीज हैं। उनमें हम बात करें, सबसे कम मरीज हैं नूंह में 249 मरीज दाखिल इस वक्त, चरखी दादरी में 581 हैं, कैथल में 833 लोगों का इलाज चल रहा है, 1749 का कुरुक्षेत्र में है, 1999 का रेवाड़ी में है, 1633 का रोहतक में है। और अब एक्टिव केस सबसे ज़्यादा हरियाणा के गुरुग्राम में 19,000 रह गए हैं, फरीदाबाद में 5,000 के करीब है, सोनीपत में 2900 के करीब है, हिसार में 7,000 के करीब है, अम्बाला में 2300 से ज़्यादा केस अभी एक्टिव रह गए हैं। और बहुत ही अच्छी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब हरियाणा में कंट्रोल में स्थिति आती नज़र आ रही, क्योंकि अब जैसे ही हम रुकने लगे हैं तो कोरोना की चेन निश्चित तौर पर टूटने लगी है। इस बीच अच्छी अपडेट ये भी है कि अब रोज़ाना कोरोना के टेस्टिंग की संख्या देश में बढ़ेगी। अब रोज़ाना का जो टारगेट होगा वो लाखों की संख्या में होगा और सरकार का टारगेट है कि बहुत बड़े जो फिगर के साथ लोगों के टेस्ट किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द पता किया जा सके कि कहां पर कितने सिम्टम हैं। 1454 लोगों की हालत नाजुक है, जिनमें से 312 वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 1142 मरीज अभी भी ऑक्सीजन की सपोर्ट पर है। आप सभी से गुजारिश है, दुआओं का दौर कीजिए तमाम उन लोगों के लिए, और हम उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है तेज हरियाणा परिवार, जिन्होंने अपनों को खोया इस कोरोना काल में। जितना हो सके बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें। और अब
18 मई के बाद का जो हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट है वो 13% यानी काफ़ी नीचे आया है। और अब हरियाणा में कुल एक दिन में 60,000 से ज़्यादा के टेस्ट लिए जाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो सबसे मौत के आंकड़ों में पुरुषों की मौत ज़्यादा हुई है, महिलाओं की कम हुई है। और लगातार हरियाणा में सरकार की तरफ से जो एहतियात के तौर पर लोगों को लगातार अपील की जा रही है, लगातार लोगों से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संपर्क कायम किया जा रहा है। और कोरोना की रफ्तार अब काफ़ी हद तक थमने लगी है, जहां पर हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें, ताकि हम अपने परिवार को सेफ रख सकें। क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस की जो एक तरह से एंट्री हुई है वो वाकई ही खतरनाक है। लेकिन उसको देखते हुए सरकार ने अब जो अलग से बेड की व्यवस्था की है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी बेड के लिए मारामारी है। और ऐसे में लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि कोरोना से हुई मौत का जो डेटा है वो सरकार छिपा रही है। कोरोना वायरस से देश का बुरा हाल है। केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों पर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना से संबंधित डेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिनमें शमशान के आंकड़ों और कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों में हेरफेर देखा गया है। ताज़ा मामला हरियाणा से है, जहां पर डेटा को लेकर हरियाणा से झोल की रिपोर्ट आ रही है, जहां पर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में कोविड से हुई मौत के आंकड़े शमशान के डेटा से नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा में नए शमशान घाटों के निर्माण और जलाने के लिए लकड़ियों की कमी से पता चलता है कि राज्य में कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है जो कि इंडिया टुडे की तरफ से की गई है। और हम आप सभी से बार बार मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अपने ज़िले में किस तरीके की स्थिति आप कहां से हम देख पा रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।